जय जिनेन्द्र। स्वरूप सन्मुख होने के लिए और समता भाव बनाए रखने के लिए इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। शरीर के परमाणुओं के संयोग के पहले भी मुझ ज्ञायक का अस्तित्व था। इसके बाद भी मेरी सत्ता रहेगी। अतः शरीर के अस्तित्व से मेरा अस्तित्व नहीं है। मैं त्रिकाल सुरक्षित जाननहार तत्व हूँ। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में ज्ञान ही व्याप्त है। इसलिए आत्मा में बीमारी होती ही नहीं। इसलिए मैं बीमार होता ही नहीं। शरीर की बीमारी, बीमारी की पीड़ा, पीड़ा के विकल्प, बीमारी मिटने के विकल्प का मैं जानने वाला ही हूँ। मैं तो त्रिकाली सुरक्षित तत्व हूँ। मरण का भय और जीवन की चिंता मुझे नहीं। वेदना के जानने या कहने से वेदना दूर होती नहीं, क्योंकि ज्ञायक भाव में वेदना होती ही नहीं। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसी जागृति होने पर रोग पीड़ा की वेदना दूर हो जाती है। दुख के काल में पीड़ा में उपयोग का जुड़ान होना पर रोग रुचि है। मैं सिद्ध सदृश्य परिपूर्ण हूँ। पीड़ा मेरे ज्ञान का गेय है। जिसकी रुचि होती है उसी का चिंतन चलता है। शरीर की रुचि होगी तो आत्मा की अरुचि होगी, और आत्मा की रुचि होगी तो शरीर की अरुचि होगी। आत्मचिंतन होने पर पीड़ा गौण हो जाती है। अपने और दूसरों के शरीर को मांस के पिंड के रूप में देखो, मुर्दों के रूप में देखो। शरीर के परमाणुओं के स्वतंत्र परिणमन पर विचार करो। मैं मात्र जाननहार हूँ, ऐसी जागृति रखो। ज्ञानी को अपना नित्य स्वभाव जीवत्व शक्ति का भरोसा रहने से वह सदैव निराकुल रहता है। अज्ञानी को दवाई डॉक्टर पर भरोसा रहने से, उपचार की आशा होने से निरंतर आकुलित रहता है। जहाँ अनुकूलता की मान्यता होती है वहाँ प्रतिकूलता अवश्य होती है। नित्यता के भरोसे अनित्यता की मान्यता टूटती है। शरीर स्वभाव से अनित्य होने से अस्वस्थ है, मलिन है। भगवान आत्मा त्रिकाल स्वस्थ है। जैसे चोर को चोरी करना आदतन हो जाने से वह उसका विचार नहीं करता, उसी तरह जीव को भी शरीर में गाढ़ एकत्व बुद्धि हो जाने से यह शरीर के स्वरूप का विचार ही नहीं करता। जीव का सबसे बड़ा रोग आत्मभ्रांति है, मिथ्यात्व है। उसके सामने शरीर की बीमारी कुछ भी नहीं है। मिथ्यात्व के छूटने से शरीर ही छूट जावे, फिर तो
बीमारी की बात ही क्या। धन्यवाद। आप सभी भगवान आत्माओं को प्रणाम एवं जय जिनेंद्र।